महाराज जी, आपको ये मैंने पकड़ो, ये देखा क्या? हाँ, जिस तरह से कि आप यह ज्ञापन लिए गृह मंत्री के और नितिन गडकरी के, और जिस तरह से आप घूम रहे हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप इतनी धूप में पसीना में क्या कर रहे हैं और किसके लिए घूम रहे हैं? मैं जो है देश की जनता के लिए, देश की संस्कृति सभ्यता सनातन के लिए घूम रहा हूँ और महिलाओं की अस्मिता को बचाने के लिए घूम रहा हूँ, क्योंकि मैं आज जो है सुबह सवेरे आया कांग्रेस के कार्यालय, एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली 4 के लिए द्वारा मैंने श्री माननीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दिग्विजय सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेसाई प्रतिपक्ष के नेता कांग्रेसाई संसद भवन को मैंने दिया और उसमें कहा मैंने कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय निम्नवत ज्ञापन पेश है। ये 5 सूत्री। नंबर 1, सीमा हैदर भगाओ, भारत देश बचाओ। दूसरा, वोटर भत्ता दो वरना गद्दी छोड़ दो। तीसरा है संपूर्ण गौ हत्या बंद करो, गौवंश की हत्या करना बंद करो। चौथा है ये संपूर्ण भ्रष्टाचार बंद करो। पांचवा है सनातन लाओ, विश्व बचाओ। क्योंकि इस सब के लिए मैं प्रयासरत हूँ और इसी के लिए संघर्षरत हूँ, इसी के लिए मैं सबसे सहयोग की भावना कामना करता हूँ और इसी के लिए लगातार ये आज हमारे 5 लोग आए थे प्रतिनिधिमंडल के लिए और कांग्रेस आई कार्यालय में मैंने ज्ञापन दिया। मेरा नाम है प्रदीप तोमर, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंकलाबी पार्टी, और उसमें सोनी सिंह जो है प्रदेश संयोजक हैं हरियाणा की, और जो है सलीम खान जो दिल्ली के प्रदेश संयोजक हैं, और हमारी जो गुड़िया है ये बिहार की प्रभारी हैं, तो बिहार से ये आई थी, और अंजनी जी हैं, अंजनी जी हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। तो इन 5 लोगों को पूरे राष्ट्रीय स्तर का ज्ञापन आया था, राष्ट्रीय स्तर का ज्ञापन दिया है और हमने ये भी कहा है अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम जनता पूरे सीमा हैदर को भगाने के लिए और वोटर का हक पाने के लिए, वोटर भत्ता 25,000 लेने के लिए मैं सड़कों पे उतरूंगा। और मोदी योगी को ही नहीं, मैं संपूर्ण नेतृत्व को, जितना भी जो है ये कैडर भ्रष्टाचार के, बलात्कार के, अत्याचार के उसमें दलदल में धंसा हुआ है नेताओं लोगों ने। आज सबसे बड़ी बात, दुर्भाग्य इसलिए सुनवाई नहीं हो रही है क्योंकि नेताओं का, गुंडों का और नेताओं का, गुंडों का, अफसरों का ये माफिया गठजोड़ हो चुका है। इसलिए नेता पे जाओ तो वो अधिकारी नहीं सुनता, अधिकारी पे जाओ तो गुंडा नहीं सुनता, गुंडा पे जाओ तो अधिकारी नहीं। ये तीनों मिलके अपना कमा रहे हैं, बलात्कार, अत्याचार, भ्रष्टाचार चला रहे हैं। इसी श्रेणी में वो एक घरवाली एक बाहर वाली, बाहर से सारा विदेशी सेक्स रैकेट आ रहा है, पाश्चात्य सभ्यता को ला रहे हैं अमेरिका के इशारे पे। ISI CIA एजेंट है सीमा हैदर, ISI एजेंट है पाकिस्तान की जो है। इन दोनों ने खुफिया एजेंट्स के एजेंटों ने अपनों भारत की उसको अंजाम देने के लिए वहाँ पाश्चात्य सभ्यता फैलाओ, सेक्स रैकेट को बढ़ाओ, वहाँ के ब्रह्मचर्य को और सनातन को बिल्कुल खत्म कर दो, जिससे कहीं कुछ मतलब ना बचे। सारे संसार में अमेरिका ही अमेरिकाबाद फैले। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि अमेरिका फूट डालो राज करो की नीति के तहत, क्योंकि हमारा और पाकिस्तान का जो भाईचारा था, जो हम हिंदू मुस्लिम ने मिलके एक लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ, तो उन्होंने जाते जाते हिंदुस्तान पाकिस्तान भी करवा दिया। आज वो हिंदुस्तान में योगी मोदी जैसे मूर्ख लोगों के द्वारा हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं और सीमा हैदर जैसों को जो है कब्जा करे बैठी है। क्योंकि जब एक हांडी में एक चावल देखा जाता है, जब सीमा हैदर भारत से नहीं जा सकती है तो आप समझ लिए आने वाले दिनों में आप निश्चित रूप से समझ लीजिए लाखों लाखों की, करोड़ों करोड़ों की संख्या में ये खेप पाएगी। भारत की महिलाएं सड़कों पे घूमेंगी, जैसे देसी गैया आजकल घूम रही हैं, वो पन्नी खा रही हैं, उनको कहीं कुछ रख रखाव नहीं है। सारी विदेशी गाय, अमेरिकन गाय और भी इसी तरीके से, इसी चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो कन्वर्टेड, भारत की महिलाओं को कल सड़कों पे आवारा घूमना पड़ेगा। 100 रुपए में भी कोई नहीं पूछेगा और दोने चाटने पड़ेंगे। अगर सीमा हैदर को, अगर इसके पैर जम गए तो एक सीमा हैदर नहीं, लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों सीमा हैदर आएंगी और भारत की संस्कृति सभ्यता को चौपट करके और महिलाओं को बर्बाद करेंगी और विदेशी महिलाएं घर घर में घुसेंगी, क्योंकि ये कहेंगी मैं तो, मेरा तुम्हारा पति मुझे 20 साल से रखा था। इस तरीके से ये केस भी डालेंगी, इनको हक है। अब बताइए, एक सीमा हैदर अवैध तरीके से आई और महिलाएं तो वैध तरीके से आएंगी। वैध तरीके से आई हुई महिला को कौन भगा सकता है, जब अवैध तरीके से आई महिला को नहीं भगा सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि जो परिवार नियोजन की बात है, ये जो है आम जन के लिए, भारत की महिलाओं के लिए, भारतवासियों के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए, सबके लिए लागू होती है। लेकिन सीमा हैदर 4 बच्चे पहले ही लेके आई और उसके बाद आज भी 2 बच्चों की उसने फिर से जो है खाना पूर्ति की पिछले जन्म में, और फिर अभी एक गर्भधारण किया। तो इस तरीके से लगातार जनसंख्या वृद्धि की बात कही जाती, कंट्रोल की बात कही जाती, वो केवल हिंदुस्तानियों के लिए, गरीब लोगों के लिए ये सारा कानून है।